हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की साइंस विषय को पढ़ने जा रहे हैं और ये आपका लेसन नंबर 7 परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण व उनके गुणधर्म हैं। जो ये आपका लेसन नंबर 7 है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक इसके अंदर है परमाणु सिद्धांत चैप्टर और इसके अंदर 2 सेकंड पार्ट है इसका तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण व उसके गुणधर्म। जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से और से आता है। किससे आता है? और से। यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा और दोनों किस में होंगे? अथवा में होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका जो पहला पार्ट है परमाणु सिद्धांत वो शुरू करेंगे। पहले परमाणु सिद्धांत। आपके प्रकृति के अंदर जो कोई भी पदार्थ है, क्या है? कोई भी पदार्थ है, उसका निर्माण कैसे हुआ? उसका निर्माण कैसे हुआ, इसको बारे में समझाने के लिए कई लोगों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई अच्छा सा परिणाम निकल के सामने नहीं आया। इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपके आते हैं एक दार्शनिक होते हैं महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद जो महर्षि कर्णाद होते हैं, उन्होंने बोला कि जो पदार्थ है, जो पदार्थ एक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है और जब उस पदार्थ को अगर आप लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाओगे, जैसे अगर कोई आपका ये क्या है पदार्थ है, इसको आपने ब्रेक किया बीच में से और ये कैसा बनेगा? ऐसे सामने आएगा। इसको अब आपने इसमें से एक पार्ट को फिर तोड़ा, फिर आपने इसको और तोड़ा और आप इसको तोड़ते चले गए। ठीक है, तोड़ते जाओगे तो लास्ट में बहुत छोटा सा कण सामने निकल के आएगा। जो लास्ट में छोटा सा कण निकल के आया है, जिसको आप आगे और ना तोड़ सके, जिसको आप आगे और न तोड़ सके, उसी को ही परमाणु कहा गया। उसी को ही परमाणु कहा गया। ठीक है, जो आपका परमाणु सिद्धांत है, इसको समझाते हैं एक दार्शनिक होते हैं महर्षि कर्णाद। उन्होंने बोला कि अगर किसी पदार्थ को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते चले जाएं और तोड़ते समय एक ऐसा पदार्थ या ऐसा कण सामने आए जिसको और आगे न तोड़ पा रहे हों, जो लास्ट जो आपका कण है उसी को क्या कहोगे? परमाणु कहोगे। ठीक है, तो और लगभग इसी समय एक दार्शनिक आते हैं, वो ग्रीक के होते हैं और उनके नाम हैं आपका डेमोक्रिटस। वह ल्यूसोपिया। इन्होंने जो परमाणु है उसको एटम कहा। क्या कहा? एटम। जो एटम वर्ड है वो लिया गया था एटोमियों से। किससे लिया गया था? एटोमियों से। और एटोमियों का अर्थ होता है न काटे जाने वाला। न काटे जाने वाला। न काटे जाने वाला। तो जो आपके महर्षि कर्णाद थे, उन्होंने बोला कि परमाणु को आगे नहीं तोड़ सकते, और जो आपका डेमोक्रिट्स थे, उन्होंने बोला कि जिस कण को या एटम को न आगे काटा जा सके, क्या कहलाएगा? आपका वो एटम कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इनके पास कोई प्रायोगिक मत नहीं थे, क्योंकि ये क्या थे? एक दार्शनिक थे। एक होते हैं दार्शनिक और एक होते हैं वैज्ञानिक। एक होते हैं दार्शनिक, एक होते हैं वैज्ञानिक। दोनों में क्या फ़र्क है? वैज्ञानिक किसी चीज़ की खोज करते हैं और उसका प्रायोगिक सत्यापन देते हैं। क्या देते हैं? प्रायोगिक सत्यापन देते हैं। उस चीज़ को प्रूफ करते हैं वो चीज़ कैसे है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं।
लेकिन जो दार्शनिक होते हैं उनके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं होता, वो ओनली एक घूमने वाले लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके महर्षि कर्णाद थे, वो एक महर्षि हैं, ठीक है। तो इनके पास कोई क्या नहीं है, प्रूफ नहीं है। तो इन दोनों ने जो परमाणु के बारे में बताया, इसको प्रूफ करने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं आपके डाल्टन। कौन आते हैं? डाल्टन। और उसी को कहा गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये आपका आता है पहला टॉपिक इस लेसन के अंदर, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन एक क्या थे? स्कूल के अध्यापक थे। स्कूल क्या थे कि अध्यापक थे, और उन्होंने यह नियम जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था परमाणु के रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण व उनके निश्चित अनुपात, व उनके निश्चित अनुपात। इन तीन चीज़ों के बेस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया? परमाणु का एक परमाणु, डाल्टन ने क्या दिया? एक परमाणु सिद्धांत दिया। इनमें इसके 6 मत सामने निकल के आते हैं। क्या आते हैं? 6 मत। उनको हम एक-एक करके पढ़ते हैं। पहला, परमाणु, जो परमाणु है वो क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। आपने अभी पढ़ा था, जो महर्षि कर्णाद थे उन्होंने बोला कि ये कोई पदार्थ है, इसको आपने तोड़ा आगे, तो तोड़ते चले गए और लास्ट में क्या मिला? आपको एक कण मिला, उसी का बोला आपने इसको परमाणु कहा। जो डाल्टन है वो ये बोल रहा है कि उन जो कणों को अगर आप वापिस इकट्ठा करते चले जाओ तो लास्ट में जो एक वस्तु सामने आएगी, पदार्थ सामने आएगा, वो किससे मिलकर बना होगा? आपके परमाणुओं से मिलकर बना होगा। सेकंड बात इन्होंने बोली कि जो परमाणु है, परमाणु एक क्या है? अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण क्या होता है? कि जिसको और आगे ना तोड़ा जा सके या ना विभाजित किया जा सके, जिसको और आगे विभाजित ना किया जा सके, क्या होता है? आपका वो परमाणु होता है। जो इनका तीसरा मत आया था, उन्होंने बोला कि जो आपका कोई पदार्थ है, क्या है? पदार्थ। कोई पदार्थ होगा, वो किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से। किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से। अगर आप उसके किसी पदार्थ के किसी भी परमाणु के बारे में अध्ययन करोगे, कोई पदार्थ है, जो कोई पदार्थ कई सारे परमाणु से मिलकर बना होता है, अगर आप उसमें से किसी एक परमाणु का अध्ययन करोगे तो वह सभी परमाणु के उनके आकार, भार व रासायनिक संयोजन से मैच खाते हैं, यानी समान होते हैं। जैसे आपने कोई केला लिया, क्या लिया आपने? कोई केला लिया, ठीक है। आपने केले का नीचे कोई हिस्सा खाया, ठीक है, उसका कोई टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा। अगर आप उसी केले का ऊपर से कोई दूसरा हिस्सा खा के देखिए, उसका भी क्या आएगा? कोई टेस्ट आएगा। तो ये जो दोनों जगह से खाने पर आपने स्वाद आएगा, वो क्या आएगा? समान आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु थे और यहाँ पर जो परमाणु थे
ये दोनों एक ही पदार्थ के हैं। क्या है? एक ही पदार्थ के हैं। ठीक है। इसका जो चौथा पॉइंट आता है वो ये बोलता है कि जो परमाणु हैं, क्या है? परमाणु आपका जो परमाणु मिलकर क्या बन रहे? पदार्थ बन रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका तीसरा स्टेटमेंट था उसमें आपका जो पदार्थ है, ठीक है, उस पदार्थ को आपने एक ही लिया था। यहाँ मैं दो पदार्थ ले रहा हूँ जो क्या हैं? अलग अलग हैं। दो क्या हैं? अलग अलग पदार्थ हैं। तो दोनों अलग पदार्थों के जो परमाणु हैं उनके आकार, भार व रासायनिक संयोजन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वे केला ली, ठीक है, और अब आपने एक क्या लिया? एक आम लिया। क्या लिया? एक आम लिया। तो आपने केले का टेस्ट किया और आपने एक आम का टेस्ट किया। तो आप देखते हो यहाँ जो स्वाद आ रहा है और यहाँ पर जो स्वाद आ रहा है वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे। क्योंकि ये दोनों हैं अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। अब अलग अलग परमाणु से मिलकर बने हुए हैं तो उन परमाणुओं के आकार, भार और उनका रासायनिक संयोजन क्या हैं? अलग अलग हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका 5। वो ये बोलता है कि अगर कोई यौगिक है, आपका क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। तो यौगिक किससे बनेगा? परमाणु से मिलकर बनेगा। ठीक है। तो जो यौगिक के अंदर जो परमाणु आ रहे हैं उनका जो रासायनिक संयोजन है वो क्या होगा? हमेशा समान रहेगा। जो रासायनिक संयोजन है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने बात की जल की। किसकी? जल। जल ये क्या है? यौगिक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। इसके अंदर दो क्या हैं? हाइड्रोजन का परमाणु और एक क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु। अगर इनके रासायनिक संयोजन का अनुपात निकाला जाए तो क्या आएगा? 2:1। क्या आएगा? 2:1। अगर मैंने इस यौगिक को डबल कर दिया जाए, जैसे कि 2H2O कर दी जाए, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका अनुपात की बात करूँ तो क्या आएगा? जो बाहर की संख्या होती है दोनों जे क्या होगी? मल्टीपल होगी। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अनुपात निकालोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अनुपात क्या आएगा आपका? वही 2:1। अगर आपके यौगिक 3 ले लिया आपने, 3H2 लिया आपने, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यानी कि जो आपका अनुपात आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? वो समान आएगा। आपका जो यौगिक होगा उसके अंदर जो रासायनिक संयोजन के अनुपात हैं वो क्या होते हैं? हमेशा समान होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और लिया आपने CO2 का, तो इसके अंदर क्या है? कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन है और दो क्या है आपकी? ऑक्सीजन है। अनुपात क्या आ गया इसका? 1:2। क्या आ गया? 1:2। ठीक है। छठा इसका जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो आपका परमाणु है उसको आप ना तो नष्ट कर सकते, न तो आप उसको नष्ट कर सकते और ना ही इसको क्या कर सकते? प्राप्त कर सकते। ठीक है। उसको केवल आप पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो। ये कैसे पुनर्व्यवस्थित होते हैं ये आपका लेसन जो आपकी रासायनिक समीकरण आएंगी वहाँ इसको अच्छे से बताएंगे। ठीक है। अब आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो आपके मॉडल आएंगे, मॉडल के बारे में बताएंगे। ये आता है आपका परमाणु सिद्धांत।